हेलो नमस्कार। मैं शैलेंद्र शांत कोलकाता से। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ जा रही है? हेलो हेलो, कोई बताएं। आवाज़ जा रही है? हेलो हेलो, लाइव हो गए हैं ना? अच्छा, देखकर मुझे बताइए जी। हेलो 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 हेलो, शुरू किया जाए? हेलो, हाँ तो शुरू करें ना। हाँ, एक मैसेज दीजिए वहाँ पे तो पता चले कमेंट में। हेलो हेलो, शुरू किया जाए? भोलेंद्र जी, शुरू किया जाए? हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते गोलेंद्र जी, शुरू किया जाए? शुरू कर देता हूँ, लोग आते जाएंगे, है ना? आवाज़ आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, तो शुरू करता हूँ। शुरू करता हूँ, मित्र आते जाएंगे, है ना? ठीक है ठीक है, नमस्कार। मैं कोलकाता से शैलेंद्र शांत, बनारस के साथियों की ओर से इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद। गोलेंद्र गायन काफ़ी सक्रिय नौजवान हैं कविता के क्षेत्र में। बनारस, जहाँ कई प्रतिभाएं मौजूद हैं, ज्ञानेंद्र पति जी को याद करता हूँ, श्री प्रकाश शुक्ल जी जो हमारे गोलेंद्र के गुरुजी भी हैं, उन्हें भी। परिचय पत्रिका निकल रही होगी, बहुत अच्छी पत्रिका निकालते हैं। तो मैं कविता की शुरुआत कर दे रहा हूँ, मित्र लोग आएंगे और सुनेंगे, है ना? शुरू किया जाए? मेरी कुल कविता की 6 किताबें हैं। मैं उनमें से 2-2, 3-3 कविताएँ आपको सुनाता हूँ, और उसके बाद यदि समय रहा तो कुछ ताज़ा कविताएँ। तो पहले संग्रह से कविता शुरू करता हूँ। पहले संग्रह की पहली कविता। कविता का शीर्षक है अपना सच। ये संग्रह 1998 में आया था, और उस दौरान भी राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राजनीति में उतारने की कोशिश हो रही थी। तो अपना सच। मैंने सुना पहली बार
शायद पहली बार दादी माँ की कहानियों में मैंने सुना, पहली बार शायद पहली बार दादी माँ की कहानियों में कण कण में बसते हैं और आप बताते हो नहीं नहीं, और आप बताते हो नहीं नहीं, वहीं बस वहीं बसते थे वे। नमस्कार नमस्कार बसंत जी। मैंने सुना भद्रजनों से अनेकों बार अल्लाह ईश्वर एक समान, और आप कहते हो एक ही नाम जय श्री राम। मैंने सुना भद्रजनों से अनेकों बार अल्लाह ईश्वर एक समान, और आप कहते हो एक ही नाम जय श्री राम। मैंने सुना बचपन से चीख चीख कर कहते रोटी कपड़ा और मकान, आप कहते हो मत तो उस तरफ ध्यान। और इसी संग्रह से दूसरी कविता, शीर्षक है लौट आओ। अरे ओ शहरों को गए पाँव लौट आओ, अरे ओ शहरों को गए पाँव लौट आओ। कोहबर है सुना सुना है आंगन दालान, बहुत दिन हो गए सौरी को सुने किलकारी, बहुत दिनों से नहीं पुता चौका लौट आओ। अरे वो शहरों में भटकते पाँव, अरे वो शहरों में भटकते पाँव, कटे हुए बागों के बचे खुचे पेड़, कटे हुए बागों के बचे खुचे पेड़, क्या याद आते नहीं खेतों के मेड़, क्या याद आते नहीं खेतों के मेड़। आ जाओ लौट आओ, अरे वो शहरों को गए पाँव, अरे वो शहरों को गए पाँव, अब वहाँ भी कहाँ, अब वहाँ भी कहाँ गरीबों को ठाऊं। नमस्कार नमस्कार पथिक जी, नमस्कार। तो जो निकल चुके हैं उनका लौटना बहुत ही मुश्किल है, और इन दिनों जो समाज का हाल है, ये 1958 का संग्रह है, उससे पहले की कविताएं हैं। छोटी छोटी कविताएं को सुनाता हूँ। पोल, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, दो मीठे बोल हो रहे हैं गोल। एक गिलास पानी, दो मीठे बोल हो रहे हैं गोल, खोल रहे हैं सभ्यता के पोल, खोल रहे हैं सभ्यता के पोल। इसी तरह एक छोटी कविता जो छड़िका की तरह ही है, बड़बोला। मैंने की हमेशा बड़ी बड़ी बातें, मैंने की हमेशा बड़ी बड़ी बातें, पहाड़ तोड़ डालूँगा सागर को लूँगा सोख। इसीलिए शायद इसीलिए एक चट्टान भी नहीं खिसका पाया, एक नदी को भी नहीं पाया बांध। और एक कविता तलाश। मुझे तलाश है एक दोस्त की, मुझे तलाश है एक दोस्त की, आपको भी है। कभी कभी याद कर सके जो मुझे, मुझे तलाश है एक दोस्त की, कभी कभी याद कर सके जो मुझे, और मैं उसे। मुझे तलाश रही है एक मीता की, जो बगैर पूछे मेरी आंसुओं का सबब समझ ले, मेरे कंधे पर रख दे हाथ, बेझिझक पहुंच जाए मेरे गरीब खाने में।
कप 2 कप चाय की औपचारिकता से आगे निकल सके जो, कप 2 कप चाय की औपचारिकता से आगे निकल सके जो, कंक्रीट के जंगल में उस कबूतर को कहाँ से लाऊं, कंक्रीट के जंगल में उस कबूतर को कहाँ से लाऊं, मेरा संदेश जो सही जगह पहुँचा दे, मेरा संदेश जो सही जगह पहुँचा दे। और इस संग्रह की आखिरी कविता, आधी सदी। बिखर गए सपने, खंडित हुआ बहुत कुछ, बिखर गए सपने, खंडित हुआ बहुत कुछ, सबसे बढ़कर क्या, टूटा हर क्षण विश्वास, सबसे बढ़कर क्या, टूटा हर क्षण विश्वास, क्षण क्षण दिखाए सब्ज बाग, अपने ही तो थे वे, अपने ही तो थे वे, दावा भी तो यही था उनका, आँखों को क्या दिखा, लाचारी बेबसी, आँखों को क्या दिखा, लाचारी बेबसी, कोई ईमानदार, कोई भरोसेमंद कोशिश तो की होती, बिठाते रहे जो गोटी, तो शायद इस कदर आँखें न रोती। एक युग बीता, गुजार दिए करोड़ों ने जीवन खंडित, एक युग बीता, गुजार दिए करोड़ों ने जीवन खंडित, कुछ लोग होते रहे महिमा मंडित, 50 साल का हिसाब किस किस से मांगे, 50 साल का हिसाब किस किस से मांगे, किसने किसने खेले जिंदगियों से जुआ, क्या क्या चाहा गया, क्या क्या हुआ, किस किस को दे बद्दुआ, किस किस को दे बद्दुआ, क्या क्या चाहा गया, क्या क्या हुआ, किस किस को दे बद्दुआ। और ये दूसरा संग्रह है, मैं हूँ तुम्हारी कविता, ये 1905 में आया था। तो कविता के बारे में ही कविता पढ़ता हूँ। शीर्षक है, मैं हूँ तुम्हारी कविता। आओ मेरे पास बैठो, झांक कर देखो मेरी आँखों में, आओ मेरे पास बैठो, झांक कर देखो मेरी आँखों में, इनमें तुम्हारा अक्स दिखेगा, इनमें तुम्हारा अक्स दिखेगा, उतर जाओ मेरी आँखों के रास्ते, मेरे अंतः स्थल में, मेरा विश्वास है तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ होगा, मेरा विश्वास है तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ होगा, एक सोता फूट पड़ेगा, चल पड़ेगी ठंडी हवा, तुम्हारे कंधे पर होगा एक हाथ, एक कबूतर होगा तुम्हारे साथ। ऐ थके यात्री आओ थोड़ा सुस्ता लो, मेरे करीब बैठकर कहो सुख दुख की बातें। ऐ थके यात्री आओ थोड़ा सुस्ता लो, मेरे करीब बैठकर कहो सुख दुख की बातें। बेझिझक मैं हूँ तुम्हारी कविता, कोई गैर नहीं, मैं हूँ तुम्हारी कविता, कोई गैर नहीं। और एक थोड़ी तीखी कविता, शीर्षक है जेब। उनकी जेब में है बहुत कुछ, उनकी जेब में है बहुत कुछ, हैकड़ी धौंस और अहंकार है उनकी जेब में, लपलपाती जीभ और बेशर्म मुस्कान। बहुत समृद्ध है उनकी जेब, ख़ास बात यह कि कोई पॉकेट मार उसे उड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ख़ास बात यह कि कोई पॉकेट मार उसे उड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उनकी जेब में है डंडे, असलहे और
काले कोट भी, क्योंकि उनकी जेब में हैं डंडे असलहे और काले कोट भी। क्या नहीं है उनकी जेब में? उनकी जेब है तिलस्म का खजाना। प्रशस्ति पत्र भी नहीं, प्रशस्ति पत्र भी है उनकी जेब में कविता के रूप में, और है अखबारों में छपे ढेरों किस्से, और हैं अखबारों में छपे ढेरों किस्से। बावजूद इसके नफ़रत, घृणा और बद्दुआएं उनके हिस्से। और इस संग्रह की आखिरी कविता पहली कविता उसके नाम लिखी गई। पहली कविता उसके नाम लिखी गई, दूसरी, तीसरी और चौथी भी। और आखिरी कविता उसके नाम ही लिखी गई। प्रेम है उसका नाम, प्रेम है उसका नाम। कविता में घृणा भी मौजूद रही, कविता में घृणा भी मौजूद रही। यह ज़रूरी था प्रेम के अक्षुण्ण अस्तित्व के लिए। ये तीसरा संग्रह है अपने ही देश में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रकाश जी। आपकी पत्रिका में छपी कविता को तो मैंने आमुख कविता ही बना दिया, सुनाता हूँ। शांति निकेतन में, ये अपने ही देश में 2007 में आया था। एक बार शांति निकेतन में गया था तो जो असर पड़ा, प्रभाव पड़ा, उससे ये प्रभावित कविता है। तो शांति निकेतन में एक बहुत से फूल खिले रंग बिरंगे हृदय उपवन में भाव कुंज में। बहुत से फूल खिले रंग बिरंगे हृदय उपवन में भाव कुंज में। बहे सुगंध बहे हवा प्रेम की, बहे सुगंध बहे हवा प्रेम की। करुणा बहे मन हो कीला नैन नम। दया की ज्योति जले भाषा जाति तजे। दया की ज्योति जले भाषा जाति तजे। धरती का रूप धरे कवि मन, धरती का रूप धरे कवि मन। और दूसरी कविता है दो। हे विश्व कवि बरगद विशाल, बैठ लूँ थोड़ी देर तेरे द्वार मन कहे पुकार। हे विश्व कवि बरगद विशाल, बैठ लूँ थोड़ी देर तेरे द्वार मन कहे पुकार। धरती हरी भरी मौसम रहे खुशगवार, उमड़ता रहे प्यार वृक्षों पर कृषकों पर बेशुमार बेशुमार। पूजो पूजो वृक्ष पूजो हल पूजो, ग्राम में जनबल पूजो। पूजो पूजो वृक्ष पूजो हल पूजो, ग्राम में जनबल पूजो। इनमें जीवन सुगंध अपार, इनमें जीवन सुगंध अपार। कहाँ मानते हार हलवाहे, ढोर हाकते चरवाहे। बुनकर दस्तकार बैठ लूँ थोड़ी देर तेरे द्वार मन करे पुकार। धन्यवाद धन्यवाद प्रतीक जी। और ये 2005 में लिखी गई थी कविता मनचाही दुनिया। ये अभिधा में है ज़्यादातर कविताएं। कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ, कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ, कुछ बुरी वहाँ भी।
वहाँ का रिवाज कुछ पुराना है, वहाँ का रिवाज कुछ पुराना है और यहाँ का कुछ नया नया। ज़मीन जायदाद ही नहीं, वहाँ जात भी है। ज़मीन जायदाद ही नहीं, वहाँ जात भी है। और यहाँ पूंजी का खेल, और यहाँ पूंजी का खेल, यानी बाजार ही बाजार। बोलो क्या क्या खरीदोगे। बाग बगीचा वहाँ भी कहाँ पहले से, बाग बगीचा वहाँ भी कहाँ पहले से। हाथों को काम यहाँ भी कहाँ पहले से। अब कहो अब कहाँ जाओगे, मनचाही दुनिया कहाँ बसाओगे। और एक कविता शीर्षक है गिलहरी। गांव में मेरा भी आना जाना रहा है और थोड़ा बहुत ताल्लुकात रहा है। वैसे ज़िंदगी शहरों में ही ज़्यादा गुजरी है। तो गिलहरी। कभी न पड़े कमी अन्न की, कभी न पड़े कमी अन्न की, कम से कम इतना तो उगता ही रहे अन्न कि तुम दोनों हाथों से पकड़ कुतरते रहो अनवरत। कम से कम इतना तो उगता ही रहे अन्न कि तुम दोनों हाथों से पकड़ कुतरते रहो अनवरत। बेर, आम, अमरूद और मनचाहे फल कभी न पड़े कम तुम्हारे लिए। बेर, आम, अमरूद और मनचाहे फल कभी न पड़े कम तुम्हारे लिए। उन्हें भी मिल जाए कोई और अच्छा काम कि बंद कर दे तुम्हारा शिकार। उन्हें भी मिल जाए कोई और अच्छा काम कि बंद कर दें तुम्हारा शिकार। छोड़ दें वन वन भटकना और दोनों पाँव पर खड़ा देख तालियां बजाए तुम्हारे लिए। और कर लें तुमसे दोस्ती, और कर लें तुमसे दोस्ती। और ये चौथा संग्रह है। इस संग्रह की आमुख कविता सुनाता हूँ, चकाचौंध का अंधेरा। ये कविता जैसे कि मैंने पहले ही बताया परिचय में आई थी। चकाचौंध का अंधेरा। और एक कविता और थी सहारा, दोनों सुनाता हूँ। चकाचौंध का एक अंधेरा है, चकाचौंध का एक अंधेरा है, गहरा बहुत गहरा, गहन घनघोर। वहाँ कभी नहीं होती भोर, जो छूट जाते हैं, जो छूट जाते हैं सो छूट जाते हैं। वहाँ तक न नरेगा पहुँचता है, वहाँ तक न नरेगा पहुँचता है, न अंत्योदय जैसी कोई लोकहितकारी योजना। चकाचौंध के नशे की कुमारी टूटती है बहुत देर से। चकाचौंध के नशे की कुमारी टूटती है बहुत देर से। तब तक आसमान आ चुका होता है अमावस की चपेट में। पृथ्वी को ही भुगतनी पड़ती है सारी पीड़ा, यानी कि उसके बाशिंदों के मार्फत जिन्हें होता है इंतज़ार पूर्णिमा का। पर अमावस की रातें होती हैं बड़ी लंबी, जिसमें दम घुट जाता है बहुत बहुत ताकतवर लोगों के भी। चकाचौंध के अंधेरे की कोई होर नहीं होती। और दूसरी कविता सहारा। छत पर चला गया था घबरा कर,
बिजली गुम गई थी, जाने कब लौटती। आसमान में भी छाई थी कालिमा डरावनी शक्ल के साथ। हालांकि तारे टिमटिमा रहे थे, हालांकि तारे टिमटिमा रहे थे, जरूर हालांकि तारे टिमटिमा रहे थे जरूर। तभी देखा टूट कर गिरते कई तारों को बहुत दूर। जहाँ भी गिरे होंगे बेचारे, धरती ने उन्हें निश्चित ही दिया होगा। जहाँ भी गिरे होंगे बेचारे, धरती ने उन्हें निश्चित ही दिया होगा आंचल का सहारा। टूटते सपने को यह भी नहीं नसीब, टूटते सपने को यह भी नहीं नसीब। और एक इसी में से एक और कविता, उनको कहाँ पता था। गर्वित थे सीख कर हुनर, डूब डूब कर खूब खूब करते हुए भरोसा। हाथों के हुनर से नहीं बढ़ता देश आगे, पीछे छूट जाता है, उनको कहाँ पता था। हाथों के हुनर से नहीं बढ़ता देश आगे, पीछे छूट जाता है, उनको कहाँ पता था। उनको कहाँ पता था कि जब आता है विकास तो बदल जाता है मतलब हास परिहास का। उनको कहाँ पता था कि लग जाते हैं हास को हंस के पंख। हाथ पर धरे हाथ बैठे देखते हैं सुनी आँखों से आकाश। हुनरमंद हाथ उनकी तरफ ईश्वर भी नहीं देखता पलटकर, उनको कहाँ पता था। और इस संग्रह की आखिरी कविता, सपने में संवाद। अब तो और मुश्किल हो गया है यह काम, कुछ और कठिन श्रीमान। अब तो मुश्किल हो गया है यह काम, कुछ और कठिन श्रीमान। हर तरफ कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं और सबके सब पर काबिज हैं महासचिव। बौने बौने मृग छौने, क्या ट्रेजेडी है कि तोड़ते तोड़ते कि लगभग आपकी ही भाषा में गढ़ों और मठों को बन बैठे हैं उन्हीं के पोषक। मंचों पर विराजमान संचालक उद्घोषक। और अब उनकी पॉलिटिक्स यह है श्रीमान, और अब उनकी पॉलिटिक्स यह है श्रीमान कि उनकी पैतरेबाजी पर गिरगिट भी हैं हैरान। कि उनकी पैतरेबाजी पर गिरगिट भी है हैरान। और यह दौर ही है बगलगीर हो जाने का, उनको लुभाने का, जिनके थैलों में हैं तरह तरह के प्रमाण पत्र पुरस्कार। चतुर सुजान नहीं है अनजान कि है उनके थैलों में उपेक्षा के नुकीले पत्थर और स्वाभिमानियों को नेस्तनाबूद कर देने के दूसरे औजार भी। सो श्रीमान कुछ और मुश्किल हो गया है यह काम। और ये 5वां संग्रह है। हमारे एक मित्र हैं, आसनसोल में प्रोफेसर हैं, आलोचक हैं, कृष्ण श्रीवास्तव, डॉक्टर कृष्ण श्रीवास्तव। उन्होंने पिछले लाइव में इस कविता को पढ़ने का आग्रह किया था। वक्त नहीं था, नहीं पढ़ पाया था। सुनाता हूँ आपको। जब साफ साफ कुछ कहते हैं, जब साफ साफ कुछ कहते हैं, अजी आप मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा
लगते हैं। अजी आप मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगते हैं, कभी कभी बुरा भी थोड़ा थोड़ा, कभी संतुलित, कभी हल्के, कभी बहुत भारी बोझ की तरह। तब सचमुच अच्छे नहीं लगते, तब सचमुच अच्छे नहीं लगते आपके मुंह से निकले उद्गार। अजी मैं क्या करूं, न जाने क्यों आदत मेरी सुधरती नहीं, काले को सफ़ेद कह नहीं पाता, मटमैले को कभी लाल कहा नहीं। सहने को तो बहुत कुछ सह लेता हूँ, झूठ सहा नहीं जाता, सो मुझे माफ़ कीजिएगा। वैसे तो आप एक मानुष ही हैं जो भूले करता है, सीखता है उनसे, सुधारता है खुद को थोड़ा। अजी मुझे भी नहीं पसंद चाबुक कोड़ा, पर सच यही है कि आपका लुढ़कना अच्छा नहीं लगता, दिल आपका सच्चा नहीं लगता, जब साफ साफ कुछ कहते हैं अच्छे लगते हैं। बोध। अगली कविता का शीर्षक है बोध। शिखर से उतरकर देखा शिखर ने कि कितना हवा हवाई था, उसका देखना समझना परखना। शिखर से उतरकर देखा शिखर ने कि कितना हवा हवाई था, उसका देखना समझना परखना। समतल को संभव था यह सब जमीन पर उतरकर ही, वहाँ ताजी हवा कम थी, शीतलता भी थोड़ी सी ही थी, खुशबुएं भी नहीं थी ज़्यादा बदबुओं के बनिस्बत, पर थी जद्दोजहद जिंदगी की, पर थी जद्दोजहद जिंदगी की, संबंधों में थी गर्माहट और बार बार घुस जाती थी नथुनों में सोंधी सोंधी महक। शिखर ने एक बार फिर महसूस किया। और इस एक दूसरे मूड की कविता जिसमें स्त्री विमर्श के बाबत सोचा जा सकता है। चले हैं साथ साथ, खूब चले हैं सुख दुख में, बगैर किए शिकायत थक जाने के। चले हैं साथ साथ, खूब चले हैं सुख दुख में, बगैर किए शिकायत थक जाने के। दो पाँव जब रिक्शे पर जमे होते हैं, दो पाँव जब रिक्शे पर जमे होते हैं, जब बस में जगह तलाश रहे होते हैं, दफ्तर की कुर्सी पर हिलडुल रहे होते हैं, दूसरे दो पाँव एक दुनिया सवार रहे होते हैं। बाजार तो कभी फेरी वाले के पास चले जाते हैं, स्कूल बैंक डाकघर भी चले जाते हैं वे दो पाँव। कभी झोल जाले हटाने में व्यस्त, तो कभी कपड़े बर्तन रसोई निपटाने में फिरकी से नाचते, और कर रहे होते हैं इंतज़ार पाँवों के लौटने के, दौड़ पड़ने को तत्पर दरवाजे की ओर हरदम। दफ्तर को निकले पाँव फिसलते हैं तो फिसला करें, दफ्तर को निकले पाँव फिसलते हैं तो फिसला करें। वे दो पाँव कभी नहीं लांघते अपनी ही खिंची रेखा को, उन पैरों को झुककर छू लेने का दिल करता है, उन पैरों को झुककर छू लेने का दिल करता है। और इस संग्रह की आखिरी कविता भरोसे की बात।
घुप अंधेरे में जुगनुओं का साथ है, घुप अंधेरे में जुगनुओं का साथ है, उनके अंदर अदम्य साहस, अटूट विश्वास है। पगडंडियों के आसपास फैला उनका प्रकाश है। यह उल्लेखनीय, यही खास बात है। यह उल्लेखनीय, यही खास बात है। मज़े की बात यह भी कि टिमटिमाते तारों से, मज़े की बात यह भी कि टिमटिमाते तारों से अभी खाली नहीं हुआ आकाश है। यह भरोसे की बात है, यह भरोसे की बात है। और ये ताज़ा कविता संग्रह से कुछ कविताएं। अगली कविता का शीर्षक है सुना था। ये कविता जनसत्ता में आई थी, जनसत्ता के रविवारिये में। किसी को किसी पर यकीन ही नहीं, किसी को किसी पर यकीन ही नहीं, अजीब सी हो चली है यह दुनिया, अजीब सी हो चली है यह दुनिया। शब्दों की दुनिया, संवेदनाओं की दुनिया, भरोसे उम्मीद की नज़र से देखी जाती थी यह दुनिया। संवेदनाओं की दुनिया, भरोसे उम्मीद की नज़र से देखी जाती थी यह दुनिया। कहे सुने जाते सुना था हमने भी, कहे सुने जाते सुना था हमने भी। और इस संग्रह की अमुक कविता पढ़ता हूँ। हालांकि अभी हाल ही में लिखावट के मंच पर भी इसे सुनाया था। सुने तो कोई, सुने तो कोई, सुने तो कोई, हम भी तो कहते रहते हैं दिल की बात, हम भी तो कहते रहते हैं दिल की बात। सच्ची सच्ची जख्मों से भरे दिल की बात, मतलब वही मन की बात। सुने तो कोई, गुने तो कोई, सुने तो कोई, गुने तो कोई। दिल की बात यह है कि वह घबराया सा रहता है, दिल की बात यह है कि वह घबराया सा रहता है। दिल की बात यह है कि उसकी धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं जब तक। कोई कहता है कि तुम हंसो, कोई कहता है कि तुम हंसो, देखो कि कितनी मस्ती में है विकास की बयार, देखो कि कितनी मस्ती में है विकास की बयार। देखो कि हर तरफ 4G की बहार, देखो कि हर तरफ 4G की बहार। पर मन की बात यह है, पर मन की बात यह है कि दिल है कि मानता नहीं। मंदिरों के आसपास अब भी हाथ पसारे मिल जाते हैं अर्धनंगे, मंदिरों के आसपास अब भी हाथ पसारे मिल जाते हैं अर्धनंगे। बात बात पर हो रहे हैं, बात बात पर हो रहे हैं फसाद दंगे। ट्रेनों में झाड़ू लगाते मिल जाते हैं नन्हे नन्हे भविष्य राष्ट्र के। बाजार जिस्मों के कम नहीं रहे, बाजार जिस्मों के कम नहीं रहे। गुम रहा है गांव शहरों में कहीं, गुम रहा है गांव शहरों में कहीं। हादसे सड़कों पर बेशुमार हर दिन, हादसे सड़कों पर बेशुमार हर दिन। घरों में झगड़े कुछ कम नहीं, घरों में झगड़े कुछ कम नहीं। दुकानें राशन की अब भी आबाद, खाली हाथों का समय यूं ही हो रहा बर्बाद,
खाली हाथों का समय यूं ही हो रहा है बर्बाद। देख नहीं सकते, देख नहीं सकते तो सुन ही लो विकास पुरुषों। देख नहीं सकते तो सुन ही लो विकास पुरुषों। और एक दूसरे मूड की कविता। फूल जब खिलते हैं, ये जनसत्ता के वार्षिकांक में कविता आई थी 17 में। फूल खिलते हैं उन्मुक्त, चमक उतरती है चेहरे पर जाने कैसे। फूल खिलते हैं उन्मुक्त, चमक उतरती है चेहरे पर जाने कैसे। कंपन होठों पर जाने कैसे पसर जाती है। फूल खिलते हैं मध्यम मध्यम, हृदय खुलता है, खुलती है गांठें जाने कैसे। तितलियों के पंख खुलते हैं, भौरों के गान सुनने लगते हैं कान जाने कैसे। बहुत मस्त हो जाती हवा, बहुत मस्त हो जाती हवा, खुशबू लिए उड़ पड़ती चतुर्दिक। गगन भी खिलने लगता है, गगन भी खिलने लगता है, फूल जब खिलते हैं। और आखिरी कविता, बहुत छोटी कविता, ये भी दूसरे मूड की कविता है। खुशबू। कभी फूल खतों में भेजे जाते थे, कभी फूल खतों में भेजे जाते थे और किताबों में छुपाए। कभी फूल खतों में भेजे जाते थे और किताबों में छुपाए। जिसकी खुशबू सालों न जाती थी, जिसकी खुशबू सालों न जाती थी। और समय है, क्यों गोलेंद्र जी, समय है अभी? तो इधर की दो एक कविताएं सुना देता हूँ, छोटी छोटी कविताएं। टीबी का दुख, टीबी का दुख। मैं तो विज्ञान की खोज, मैं तो विज्ञान की खोज, मुझे अंधविश्वास, झूठ और अफवाह फैलाने के काम में लगा दिया गया है। मैं तो विज्ञान की खोज, मुझे अंधविश्वास, झूठ और अफवाह फैलाने के काम में लगा दिया। मेरा सबसे बड़ा दुख यह, मेरा सबसे बड़ा दुख यह कि लोग समझते भी नहीं, कि लोग समझते भी नहीं इस बहुत बड़ी साजिश को, कि लोग समझते भी नहीं इस बड़ी साजिश को। और एक दूसरे मूड की कविता है, रेल की खिड़की से। जी जी गोलेंद्र जी, यह कविता सुनाता हूँ, उसके बाद एक गज़ल सुनाता हूँ और समाप्त करता हूँ। रेल की खिड़की से। पीछे छूट रहे हैं पेड़ पौधे खेत खलिहान, नदी नाले तालाब जंगल पहाड़ टीले, पशु पक्षी कितने ही आ रहे हैं सामने। फिर वहीं के वहीं जैसे, धरती घूम रही हो जैसे, नैनों के आगे मेघ है भागे, नील श्वेत भूरे कारे, जाने कितने ही रंग अंबर के प्यारे। रेल की खिड़की से लगते कितने न्यारे,
बचपन जैसे लौट रहा हो, बचपन जैसे लौट रहा हो, यौवन जैसे टूक रहा हो। हटो हटो बैठने दो मुझे खिड़की के पास, हटो हटो मुझे बैठने दो खिड़की के पास। ढुकने दो कोयले के कण आँखों में, बिगड़ने दो सूरत सलोनी, उलझने दो बालों को बेतरह। तुम्हें क्या, तुम्हें क्या, वाह वे भी क्या दिन थे, छुक छुक के संगीत से गूंज उठते चमन थे। वाह वे भी क्या दिन थे, छुक छुक के संगीत से गूंज उठते चमन थे। मन तब भी भागता था पगहा छुड़ाकर, मन तब भी भागता था पगहा छुड़ाकर। जेहन अब भी दौड़ता है छलांगे लगाता। सच्ची इतना शोर नहीं था, सन्नाटा भी मुहजोर नहीं था। सच्ची इतना शोर नहीं था, सन्नाटा भी मुहजोर नहीं था। रिश्तों में प्रेम का जोर था, कहीं थोड़ा कहीं बेशुमार। रेल वाली खिड़की से खुलती जाती है यादों की खिड़कियाँ। सिनेमाई रील सा कुछ चलने लगता है, और कई पल, कई किस्से, कई चेहरे लेने लगते हैं अंगड़ाई। और कई पल, कई किस्से, कई चेहरे लेने लगते हैं अंगड़ाई। और एक और कविता सुना देता हूँ। बिलाप, छोटे से कविता है और ये आखिरी कविता है। अपनी उदासी किसे सौंपूं, देर रात कोई छत पर भी नहीं आता। अपनी उदासी किसे सौंपूं, देर रात कोई छत पर भी नहीं आता। निशाचर व्यस्त रहते हैं अपने कारोबार में, और थके मांदे लोग नींद की गोद में। मुझ पर तो रत जगी का शाप है, मुझ पर तो रत जगी का शाप है। तारे भी मुझ जैसे बेचारे, तारे भी मुझ जैसे बेचारे। धन्यवाद, नमस्कार।